दोस्तों, मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर जाकर हमारे मन को शांति महसूस होती है और हमारे दिमाग को ढेर सारे नए रास्ते मिल जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं इस बात से तो कि यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की ऊपरी हवा, नेगेटिव एनर्जीज या फिर हम कह सकते हैं कि भूत प्रेत तो आकर नहीं डराने सताने वाले, ना ही वो हमारा बाल भी बांका कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोच कर देखिए क्या हो जब टेम्पल ही हॉन्टेड हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भूतिया मंदिर के बारे में जहाँ पर भगवान होकर भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं इस भूतिया मंदिर के बारे में, आखिर इसे हॉन्टेड टेम्पल क्यों कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अपकमिंग फ्यूचर की सारे अपलोड्स की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान के बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है किराड़ू। इस गांव में एक मंदिर है। इस गांव का नाम इस मंदिर के नाम पर ही पड़ा है। कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में किराड़ू परमार वंश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी शख्स इस मंदिर के बारे में जानता है उसके चेहरे पर किराड़ू के नाम पर दहशत पसर जाती है। किंवदंतियों में ऐसा उल्लेख भी है कि बाड़मेर का यह पहला ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर लोग इतना डरते हैं। किराड़ू के बारे में जो भी किस्से कहानियां मशहूर हैं, उन्हें जानने के बाद लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग इस मंदिर से जुड़े अपशगुनों और श्रापों के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर के बाहर एक बड़ा सा पत्थर है और ये कोई और नहीं, एक कुम्हारिन है जो कि एक ऋषि के श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। इस मंदिर में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है। सारी वास्तुकलाओं पर ताला लगा दिया जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, इंसानी शरीर गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि शाम के बाद यहाँ जो भी रुकता है वह पत्थर का बन जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ मौजूद सभी पत्थर किसी जमाने में इंसान हुआ करते थे। यहाँ तक कि छोटे से छोटे कंकर, छोटे मोटे पत्थर, सब यहाँ के जीव जंतु हुआ करते थे। शायद इसी डर से आज तक किसी ने कानूनी कायदों को चुनौती देने की जरूरत नहीं की, क्योंकि कोई भी पत्थर का नहीं बनना चाहता था। आपको बता दें कि 19 शताब्दी में यहाँ भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर को बहुत नुकसान हुआ। कई सालों तक वीरान रहने के कारण इस मंदिर की देखरेख भी नहीं हो सकी। किराड़ू में कुल 5 मंदिर हैं, जिनमें से आज सिर्फ विष्णु और सोमेश्वर का मंदिर ही सही हालत में है। लेकिन विष्णु और सोमेश्वर भी आपको इन भूत प्रेतों से नहीं बचा सकते और ना ही इस श्राप से बचा सकते हैं। यहाँ मौजूद सभी मंदिरों में से सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा और सही मंदिर है। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर चंद्र प्रकाश ने मंदिर की गैलरी में घोस्ट मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड को मापने वाला एक उपकरण भी रखा था। तो पाया गया कि यहाँ इंसानों के अलावा किसी और चीज का भी वजूद शामिल है, यानी कि एक नेगेटिव जो है एनर्जी उन लोगों को महसूस हुई। मजेदार बात तो दोस्तों ये है कि नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन सभी पैमानों पर विशेषज्ञों ने माना है कि किराड़ू मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यहाँ घूम फिर आप जरूर सकते हैं, लेकिन जरा सोच के, संभल के और ध्यान से, क्योंकि कब वो श्राप आपके ऊपर लग जाए आप समझ भी नहीं सकते। अब दोस्तों, आप सब लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये स्थान श्रापित क्यों है। तो आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि इस शहर पर एक साधु का श्राप लगा हुआ है और इस शहर के अंदर ही ये मंदिर आता है। लगभग 900 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर परमारों का शासन हुआ करता था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत ने डेरा डाला। कुछ दिन रहने के बाद जब वे संत तीर्थ भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपने साथियों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया और कहा कि आप इनको भोजन पानी दे देना, ये आपकी सुरक्षा करेंगे, आप इनकी सुरक्षा करना। संत के जाने के बाद उनके सारे शिष्य बीमार पड़ गए। बस एक कुम्हारिन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता कभी नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत पुनः उस शहर की ओर लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे सभी शिष्य भूख से तड़प रहे हैं और बीमार अवस्था में मरने को उतारू हैं।
यह सब देखकर संत को बेहद क्रोध आया और उस सिद्ध संत ने कहा कि जिस स्थान पर साधुओं के प्रति दया भाव नहीं है तो अन्य के साथ क्या भेदभाव होता होगा। ऐसे स्थान पर मानव जाति को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने क्रोध में आकर अपने कमंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर कहा कि जहां जो जैसा है शाम होते ही पत्थर का बन जाएगा। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। फिर उन्होंने जिस कुम्हारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी उसे बुलाया और कहा कि तू शाम होने से पहले इस शहर को छोड़ देना, लेकिन जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारिन शाम होते ही वक्त घर को छोड़कर जाने लगी, लेकिन जिज्ञासावश उसने पीछे मुड़कर देख लिया और कुछ दूर चलने पर ही वह पत्थर की बन गई। इस श्राप के चलते दोस्तों आज पूरा गांव पत्थर का बना हुआ है। जो जैसा काम कर रहा था वह तुरंत ही पत्थर का बन गया। इस श्राप के कारण ही आसपास के गांव के लोग भी दहशत में फैल गए और आज तक कोई भी शाम होने के बाद इस मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश करता। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों जब भी आप इस मंदिर की ओर जाएं तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखिएगा।